यदि आप दिल्ली के किसी भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट, और यदि आप उसमें डिग्री ले रहे हैं या आईटीआई की कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं या रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन कोर्स की पढ़ाई, और यदि आप एससी एंड ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सुनहरा अवसर है एकेडमिक ईयर 2021 और 22 का स्कॉलरशिप भरने के लिए। आज की वीडियो में बैक साइड आपको बता रहा है स्कॉलरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन से लेकर फॉर्म भरने तक का प्रोसीजर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके क्राइटेरिया के बारे में। फर्स्ट है इनकम लिमिट, जो 2.5 लाख या उससे कम का होना चाहिए। सेकेंड है रिपीटर्स स्टूडेंट इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। थर्ड है इसकी स्टूडेंट को किसी दूसरे स्कीम्स को नहीं अप्लाई होना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो दोनों ही एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकते हैं। फोर्थ है फी स्ट्रक्चर, जो कॉलेज के लेटर हेड पर सिग्नेचर और स्टैम्प के साथ अपलोड करना होगा। फिफ्थ है हमारा आधार कार्ड। सिक्स, स्टूडेंट को एससी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग होना चाहिए। क्राइटेरिया जाने के बाद आगे हम जानते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में। फर्स्ट है आधार कार्ड, सेकेंड है प्रीवियस मार्कशीट, और थर्ड है फी रिसिट, और फोर्थ है कास्ट सर्टिफिकेट। फिफ्थ है हमारा फी स्ट्रक्चर, जो लेटर हेड पर होना चाहिए। सिक्स्थ है हमारा इनकम सर्टिफिकेट, जो क्लेम पीरियड का होना चाहिए। और सेवेंथ है बैंक डिटेल, जो आधार से सीडेड होना चाहिए। इसके लिए मैं लास्ट पे आप वीडियो के लास्ट पे आपको एक पेज दिखाऊंगा, जिससे पता लग जाएगा कि आपका आधार सीडेड है या। क्राइटेरिया और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जानने के बाद आगे हम देखते हैं अप्लाई करने का तरीका। इसके लिए आपको गूगल पे जाकर WWE डिस्ट्रिक्ट, जो नीचे लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको फर्स्ट जो लिंक है उस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पॉपअप हटा दीजिए। उसके बाद यहाँ रजिस्टर लॉगिन यूज़र आईडी है, उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर कर दीजिए। मैं यहाँ इंटर कर लेता हूँ और नीचे दिए गए कैप्चा कोड को इंटर कर लीजिए। इंटर करने के बाद नीचे लॉगिन आ रहा है, लॉगिन ऑप्शन, उस पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको पेरेंट्स का डिटेल नज़र आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम अप्लाई करते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ आपको अप्लाई ऑनलाइन नज़र आ रहेगा और उसके बाद ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ SC ST पोर्शन पे आ जाइए। यहाँ 68 पे आपको नज़र आ रहा है पोस्ट मैट्रिक। उसके बाद यहाँ 72 पे आपको नज़र आ रही OBC का, तो मैं SC का कर रहा हूँ तो SC पे अप्लाई कर दिया और यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको गाइडलाइंस सारे दिया हुआ है, आप यहाँ से पढ़कर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पे आपको एकेडमिक सेशन, फिर सेकंड में आपको इनरोलमेंट नंबर जो कॉलेज का मिला हुआ है वो फिलअप कीजिए। फिर थर्ड पे आपको नेम एज पर द स्कूल, स्टूडेंट का नेम भरिए, नेम। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पे आपको अप्लाई कौन सा कर रहे हैं, रिन्यूअल कर रहे हैं या, तो हमारा यहाँ फ्रेश है तो फ्रेश कर लेंगे। फिर कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, तो मैं SC सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे वेदर सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ यस करिए। अगर नो करते हैं तो आपको डोमिसाइल मांगेगा, यस करते हैं तो यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट, फिर इशूड डेट। अगर यहाँ पे आप नो करते हैं तो आपको पूरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे पूछेगा, ये सारी डिटेल्स आपको पूछेगा। बेटर रहेगा आप यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, फिर इशूड डोमिसाइल इशूड डेट, बेटर रहेगा आप यहाँ पे यस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सिर्फ डेट और सर्टिफिकेट पूछेगा। यहाँ पे अगर बच्चे का पैन कार्ड है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं तो फिर यहाँ नीचे फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं है तो देन एज इट इज़ छोड़ दीजिए। सेवेंथ पे आपको फैमिली इनकम, एनुअल इनकम भरना है। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का डिटेल्स भरनी है आपको। यहाँ पे जो कॉलेज है वो दिल्ली में है या नहीं, यहाँ येस और नो का ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ येस करता हूँ। फिर कैटेगरी ऑफ द स्कूल, फिर प्राइवेट है या गवर्नमेंट है या ITI है या पॉलिटेक्निक, तो हमारा यहाँ प्राइवेट है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट यहाँ चूज़ करना है। यहाँ आपको हायर डिपार्टमेंट आ रहा है तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नेम ऑफ द कॉलेज,
यहाँ पे मैं नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऑटोफिल नेक्स्ट जो ऑप्शंस हैं वो ऑटोफिल हो जाएंगे। सारा डिटेल्स की कहाँ उनका एड्रेस है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड क्या है, ये सारे डिटेल्स आपको नज़र आ जाएंगे। फिर यहाँ पे क्लास, कौन सा क्लास में पढ़ रहा है, मीन्स कौन सा डिग्री ले रहा है या क्या कर रहा है, ये सारे डिटेल। फिर मेंशन द प्रेजेंट कोर्स डिटेल, तो आप अपने हिसाब से, मैं यहाँ BBA LLB कर देता हूँ। फिर प्रीवियस क्लास पास्ट कौन सा है, तो यहाँ पे 12 था तो 12 भर लेता हूँ। फिर मेंशन द प्रीवियस कोर्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा ये स्टूडेंट का कॉमर्स का था तो यहाँ कॉमर्स कर लीजिए। फिर पासिंग प्रीवियस पास्ट ईयर पूछ रहा है, तो प्रीवियस पास्ट ईयर। फिर हॉस्टलर है या नहीं, तो ये सारी। नेक्स्ट पोर्शन पे हमारा बैंक डिटेल्स है। यहाँ पे बैंक डिटेल में बच्चे का ऑटोफिल हो जाएगा नाम, इसलिए आप बैंक डिटेल ज़रूरी है। फिर यहाँ पे सेविंग अकाउंट, फिर यहाँ पे MICR डिटेल भर दीजिए, फिल करते हैं आपका सारा डिटेल है। फिर यहाँ पे फ़ीस डिटेल, यहाँ पे आप 7 टाइप के फ़ीस भर सकते हैं, अलग अलग ट्यूशन फ़ीस, एडमिशन फ़ीस, साइंस फ़ीस, लैब फ़ीस, को करिकुलर फ़ीस और स्पोर्ट्स फ़ीस और नॉन रिफंडेबल फ़ीस। यहाँ आप अपने हिसाब से भर लीजिए, मैं यहाँ भर लेता हूँ। भरने के बाद यहाँ कंटिन्यू टू नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ फर्स्ट पे आपका रेजिडेंशियल प्रूफ, फिर सेकंड पे प्रूफ होता आधार कार्ड, फिर थर्ड पे आपका इनकम सर्टिफिकेट जो क्लेम पीरियड का होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ है आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो दिल्ली से इशूड होना चाहिए। फर्स्ट है बैंक डिटेल, आधार से सीडेड, फिर मार्कशीट, फी स्ट्रक्चर जो लेटर हेड पे होना चाहिए। उसके बाद 8 पे है आपका करंट ईयर का फी रिसिप्ट। तो चलिए आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपलोड नज़र आ रहा है, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल प्रूफ में 4 ही डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड है। ड्राइविंग लाइसेंस है, टेलीफोन बिल है, राशन कार्ड है और वोटर ID कार्ड। आधार कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है। तो हम यहाँ पे वोटर ID कार्ड अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पे वोटर ID कार्ड नंबर डाल लेते हैं। डालने के बाद कहीं पर फिर एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर रिसाइज डॉक्यूमेंट है उससे सेलेक्ट कर लीजिए, मैं यहाँ सेलेक्ट करके ओपन। फिर टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ टिक मार्क कर दीजिए और अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। ये डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब हम अगला इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। यहाँ अपलोड पर क्लिक कर दीजिए, फिर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिए, यहाँ रेवेन्यू, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मीन्स इनकम सर्टिफिकेट नंबर इंटर कीजिए। फिर नीचे चूज़ द फाइल, यहाँ पे रिसाइज फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ओपन पर फिर टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक कीजिए, फिर अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ डॉक्यूमेंट, फिर डिपार्टमेंट, फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर इंटर कर लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर इंटर करने के बाद यहाँ फाइल सेलेक्ट कीजिए जो रिसाइज्ड है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ओपन पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। सेम प्रोसीजर से आप बाकी डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर लीजिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप उसी जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए। मैं नेक्स्ट प्रोसीजर आपको बताने वाला, अगर सब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो इस तरह से, जो आपने डिटेल भरा हुआ है वो सारा डिटेल नेक्स्ट पेज पे जब कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो ये सारा डिटेल आपको आ जाएगा कि स्कूल डिटेल्स है, फिर स्टूडेंट डिटेल, बैंक डिटेल, ये सारा डिटेल और फीस डिटेल और डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया वो सारा डिटेल आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आपको अगर डॉक्यूमेंट में कुछ एरर लगती है तो आप यहाँ से एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर दीजिए, फिर व्यू पर जाइए। उसके बाद आपको सारा डिटेल अगर दोबारा अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ आप फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ एडिट पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो हमारा सारा चीज़ सही है। टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कीजिए और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिए।
क्लिक करते ही आपको एक पॉपअप आ जाएगा जहां लिखा है प्लीज़ वेरीफाई प्रियर टू फाइनल सबमिटिंग ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी। OTP आने के बाद आप यहाँ पे ये हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास OTP आ चुकी है, तो हम यहाँ पे OTP इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद नीचे आपको सबमिट नज़र आ रहा है, वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा, एक नहीं 2 रिसिप्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको 2 रिसिप्ट मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पे सर्टिफिकेट पे यहाँ पे आपका कुछ डिक्लेरेशन है कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह करके, और दूसरा आपने जो भी बच्चे का डिटेल फिलअप किया है उसका सारा डिटेल्स नज़र आ जाएगा। तो आप इसे प्रिंट करके या डाउनलोड करके रख लीजिए फॉर फ्यूचर। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये दोनों डॉक्यूमेंट के साथ जितने भी आपने सॉफ्ट कॉपी अपलोड किए हैं, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ये दोनों सर्टिफिकेट और एक्नॉलेजमेंट स्लिप के साथ कॉलेज पर जमा कर दीजिए ताकि उनको वेरीफाई करने में आसान लगे। यहाँ पर सर्टिफिकेट के नीचे सिग्नेचर विथ स्टैम्प ऑफ द प्रिंसिपल लिखा हुआ है। अगर वो सिग्नेचर और स्टैम्प लगाते हैं तो भी बेटर है, अगर नहीं भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज के अलावा और कहीं पर सबमिट नहीं करना। ये मैंने हेड ऑफिस से पता किया था। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से जो बैंक है उसको आधार और जो बैंक है उसको NPCI मोड से लिंक करना ज़रूरी है। तो आपको इसको कैसा पता करना है, आप जहाँ पर भी आपका बैंक का ब्रांच है, जो अकाउंट का आपका ब्रांच है, वहाँ विजिट करिए, उनको रिक्वेस्ट कीजिएगा आपको NPCI मोड से आधार को बैंक से लिंक कराना। अगर वो बोलते हैं कि आपका बैंक आधार से लिंक है तो आप उन्हें बोलिए कि मुझे उसका रिसिप्ट चाहिए। अगर वो आपको जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो रिसिप्ट मिल जाता है तो आपको यहाँ पर आपका पूरा डिटेल, आपका कस्टमर ID, फिर अकाउंट नंबर, फिर आपका नाम आ जाएगा, फिर आधार नंबर, फिर डेट कब सबमिट हुआ NPCI पे, ये सारा डिटेल, फिर मैपिंग टू द NPCI, ये सारा डिटेल आपको नज़र आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपना स्टेटस बैंक से चेक करवा सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।